अच्छा जी। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगी वो होगी कैनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर। कैनिज़ारो रिएक्शन के हवाले से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कौन से एल्डिहाइड या कीटोन जो है कैनिज़ारो, कौन से एल्डिहाइड या कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो शो करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कंपाउंड, वो कार्बोनिल कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बच्चा? एब्सेंट होगा। मींस टोटली ऑपोजिट है ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ा वो कंपाउंड जो है एल्डोल कंडेंसेशन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सिर्फ वो कंपाउंड जो है कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं कंपाउंड लिखने लगा हूँ आपके सामने। आप HC डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास एक कंपाउंड है। क्या ये कंपाउंड जो है आपके पास, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? पहले तो मुझे ये बता दें जल्दी से, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? जल्दी जल्दी से बताना है, शाबाश। आरफा ने तो बता भी दिया। आरफा कोशिश करो, डायरेक्ट मैसेज करो। जी बच्चा, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? जो आपको लगता है आपने वो बताना है। इरम कह रही है नहीं है, आरफा कह रही है नहीं है, बुशरा कह रही है नहीं है। शाबाश, बाकी भी। अलीना नहीं आई आज? अलीना का कोई अभी तक कमेंट नहीं आया। अच्छा नहीं है, चलो ठीक हो गया। देखो, इस कंपाउंड के अंदर इस कंपाउंड के अंदर ना तो अल्फा कार्बन है। जब कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा होती है, अल्फा कार्बन। इस कंपाउंड में ना तो अल्फा कार्बन है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो भी नहीं हो सकता। तो ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का जो है जब आप रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आप करते क्या है इस रिएक्शन में? सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें आप करते क्या है कि इसमें आप दो इक्विवेलेंट जो है वो लेते हैं एल्डिहाइड के, दो इक्विवेलेंट। प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है अभी देखते हैं। प्रोडक्ट आपके पास बनता है, एक आपके पास बन जाती है अल्कोहल और एक आपके पास बन जाता है साल्ट। HC डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। एक बनी आपके पास अल्कोहल, ये अल्कोहल बनी आपके पास, और ये बना आपके पास साल्ट। अच्छा जी, ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसको देखते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है बच्चा, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो, जिसमें जिसमें क्या हो रही हो, जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो, जिसमें क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर दोनों जो है वो काम होते हैं। अगर आप इस एल्डिहाइड को लें, इस एल्डिहाइड की अगर मैं करूं रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन अगर रिडक्शन की तारीफ आपको ये आती हो, रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ये कंपाउंड है आपके पास, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी अगर आपने रिडक्शन करनी है, इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करनी है, तो आप रिडक्शन कैसे करेंगे? मैं रिडक्शन जो है आपको पहले बता भी चुका हूँ। जब भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करनी है, आपने काम करना क्या है कि एक हाइड्रोजन आपने इस ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देना है, और एक हाइड्रोजन जो है आपने इस कार्बन के साथ जो है वो ऐड कर देना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? और डबल बॉन्ड को डेफिनेटली आपने सिंगल बॉन्ड के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास। ये C एज इट इज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ये O आ गया आपके पास, यहाँ पे ये H एज इट इज और ये H एज इट इज। आपने क्या काम किया कि एक हाइड्रोजन जो है आपने ऑक्सीजन के साथ ऐड किया और एक हाइड्रोजन जो है आपने कार्बन के साथ ऐड किया। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो एक एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास ये अल्कोहल बनेगी। इस कंपाउंड को मैं लिख सकता हूँ ना, ये वाला CH3OH। CH3OH जो है ये अल्कोहल आपके पास बन रही है। इस अल्कोहल को आप कहते हैं मेथानोल। मेथानोल। तो कैनिज़ारो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। हमने रिडक्शन जो है उसकी देख ली कि फर्स्ट स्टेप के अंदर उसकी रिडक्शन हुई है। सेकंड स्टेप जो है आपके पास वो क्या है? एक में रिडक्शन होगी और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगी। अब इस
कंपाउंड की जो है इसी एल्डिहाइड की अगर आप क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके बाद जो है हमने देखना है हेलो फॉर्म रिएक्शन, उसको जो है समझाने की कोशिश करूंगा, उसमें भी आपको काफी मसले आते हैं। अच्छा, दूसरे एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं पढ़ा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं अगर इस ऑक्सीजन को जो है यहाँ पे ऐड कर दूं तो मेरे पास बनना क्या चाहिए, मेरे पास H एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, मेरे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है उसको इंसर्ट हो जाना चाहिए और H जो है आ जाना चाहिए, ये एसिड जो है ये बनना चाहिए, एसिड जो है बनना चाहिए। क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन चूंकि सिस्टम के अंदर बेस मौजूद है, एसिड जब बेस के साथ मेरा बच्चा रिएक्ट करता है, एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, तो साल्ट और वाटर जो है वो बनता है, इस रिएक्शन को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो होगा क्या, यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन होगी, या आपके पास फॉर्मिक एसिड है या मेथनोइक एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर बन रहा है, और साथ जो है आपके पास ये साल्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि बेस होती है इसलिए साल्ट बनता है, आपके पास हमेशा साल्ट बनता है। तो ये जो है आपके पास तरीकाकार है इसके प्रोडक्ट को लिखने का, कि दो एल्डिहाइड, एक होता है आपके पास कैनिजारो और एक होता है आपके पास मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन भी एक होता है, वो भी बताता हूँ थोड़ा सा आपको। लेकिन फिलहाल जो है कैनिजारो रिएक्शन जो है, ये कैनिजारो रिएक्शन है आपके पास, आपने दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है उसकी रिडक्शन हो गई और एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो गई, एक बनी आपके पास अल्कोहल, एक बना आपके पास साल्ट। इस रिएक्शन को कहा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। चलो, आपने जो है कोशिश करनी है प्रोडक्ट बनाने की, बल्कि इसको रेस करूं, सवाल है तो आप पूछ लें, अगर सवाल नहीं है तो मैं आपसे फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ अभी। मिसाल के तौर पे आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये कंपाउंड जो है आपके पास कैनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, आपने यस और नो में जो है मुझे आंसर करना है। मैं कंपाउंड जो है आपके सामने लिख रहा हूँ, टू इक्विवेलेंट जो है इस कंपाउंड के, बेस की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बताएं, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बस ये बता दें चलें। रिएक्शन होगा, यस या नो में आंसर करें, यस या नो। शाबाश। इरम कह रही है नहीं, रुकैया कह रही है नहीं, आरफा कह रही है नहीं। शाबाश, बाकी भी कोशिश करो, क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सादिया कह रही है नहीं, अलीना कह रही है नहीं, शाबाश। तो बच्चा ये रिएक्शन जो है, कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, अगर कैनिजारो रिएक्शन की बात की जाए, कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन तो हो सकती है, कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर जो है ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है मौजूद है। तो हमने बात की थी कि कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सर हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा होगी, जी बच्चा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो है उसको आप हमेशा अल्फा कार्बन कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन हमेशा अल्फा कहलाती है, उसके साथ वाली बीटा एंड सो ऑन। चलो, तो यहां तक जो है ये कंपाउंड जो है आपके पास, एक मिनट सवाल आ गया, बिकॉज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन सो नो कैनिजारो रिएक्शन, बट बिकॉज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, जी बच्चा बिल्कुल ऐसे ही है फातिमा, क्योंकि इस कंपाउंड में जो है अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो आपके पास नहीं हो। चलो, एक और एग्जांपल जो है जल्दी से आपने मुझे बतानी है, बल्कि मुझे प्रोडक्ट बताना है, अगर आप बता सकते हैं। प्रोडक्ट बताना है, अगर आप कोशिश करें। ये आपके पास जो है कंपाउंड है, टू इक्विवेलेंट है आपके पास, बेस के साथ आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कंपाउंड जो है कैनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, यस या नो, कैनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। शाबाश, रिदा बता रही हैं, सही बता रही हैं, अलीना भी सही बता रही हैं, आरफा भी सही बता रही हैं, शाबाश। रुकैया, इरम, सादिया,
मोना नहीं देगा। निकम्मी। मोना निकम्मी है। कैनिजार रिएक्शन नहीं देगा, ताहिरा क्यों नहीं देगा? मोना क्यों नहीं देगा? क्या कंडीशन बताई? वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जरा आंखें खोलो। आंखें खोलो, जिनकी दो दो तीन लोगों की आंखें अभी तक बंद है। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है निकम्मो? आंखें खोलो, इस कार्बन के जो है चार बॉन्ड पूरे हैं, एक दो तीन चार। इसके साथ तो हाइड्रोजन ही कोई नहीं है आपके पास, तो ये आपके पास। अच्छा, एक मिनट जो है वेट करें सिर्फ तो मैं बता रहा था कि ये कंपाउंड जो है आपके पास कैनिजारो रिएक्शन मेरा बच्चा नहीं दे, कैनिजारो रिएक्शन देगा। और देने की वजह क्या है? सादा सी वजह है कि इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन तो है, ये देखो अल्फा कार्बन तो इस कंपाउंड में है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन जो है डेफिनेटली ये कंपाउंड आपके पास देगा। और बच्चे प्रोडक्ट बता रहे हैं, रिदा ने बिल्कुल सही प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट कर किया। एक सही है रिदा, दूसरा गलत है, साल्ट बनेगा। मोना कह रही है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मोना अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें एब्सेंट है। अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं। चलो, अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया। दो जो है आपके पास, चले ऐसे कर लेते हैं। दो मॉलिक्यूल जो मैं ड्राई कर देता हूँ ताकि आपको जो है समझना काफी आसान हो जाए। एक मॉलिक्यूल की, इस वाले मॉलिक्यूल की कर लेते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब मैंने बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो। प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? ये रिंग है, एज इट इज होगी आपके पास। यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, CH2OH जो है आपके पास बन गया CH2OH। वही तरीका, रिडक्शन कर रहे हो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो। रिडक्शन के नतीजे में आपके पास बेंजाइल अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। सेकेंडली, दूसरे एल्डिहाइड की क्या करनी है? ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी। पहले बेंजोइक एसिड बनेगा, चूंकि सिस्टम के अंदर बेस मौजूद है। तो बेस क्या करेगी? एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना लेगी। और कौन सा साल्ट बनेगा आपके पास? सोडियम बेंजोएट जो है, ये साल्ट जो है इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट है आपके पास, सोडियम बेंजोएट बेंजाइल अल्कोहल। शाबाश, तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। चलो लास्ट वन है, आंखें खोल के। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी तक, जिनको अभी तक समझ नहीं आई बात की। कंपाउंड एक लिख रहा हूँ, गौर से जो है पहले तसल्ली से देखना है, फिर मुझे बताना है कि ये कंपाउंड जो है कैनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। बस हाँ या ना में बताना है, क्या ये कंपाउंड जो है आपके पास कैनिजारो रिएक्शन देगा? यस या नो? यस या नो, बस यस नो। रुकैया कह रही है कि नहीं देगा। रिदा कह रही है, अच्छा इरम कह रही है नहीं देगा। इरम नहीं देगा। इरम कह रही है नहीं देगा। रिदा, एक दफा दोबारा देख लो। अलीना भी कह रही है नहीं देगा। एक बार तसल्ली से दोबारा देखो। मैं इतनी देर में सूप पी लूँ। हाँ भाई। नहीं। तायरा कह रही है देगा, अलीना कह रही है नहीं देगा। अच्छा जी। सादिया बतूल कह रही है देगा। आरफा कह रही है देगा। रुकिया कह रही है नहीं देगा। ये कौन आ गया? रिदा कह रही है सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होगा। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो रिएक्शन देगा, इरम कह रही है। तो जो कह रहे हैं कि रिएक्शन होगा वो सही कह रहे हैं मेरा बच्चा। जो कह रहे हैं रिएक्शन होगा, कैनिजारो रिएक्शन ये कंपाउंड मेरा बच्चा देगा। सिर्फ सादा सी मैंने कंडीशन बताई है आपको। आपको समझ नहीं आ रही? सादा सी कंडीशन क्या बताई है कि हर वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब और अल्फा कार्बन का मैंने बता चुका हूँ काफी दफा कि ये कार्बोनिल के कार्बन के साथ वाली कार्बन ये अल्फा कार्बन होती है। ये भी बीट है, ये भी बीट है, ये भी बीट है, एंड अप टू सोन, ये गैमा और ये गैमा आपके पास। उसको मारे गोली, अल्फा कार्बन देखें, अल्फा कार्बन तो कंपाउंड में है, मैं मानता हूँ, सारे मानते हैं हम। क्या इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है? अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो नहीं है ना मेरा बच्चा, हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन होगा। होगा।
तो कैनिज़ारो रिएक्शन इसका कर लें आंखें बंद करके। इस कंपाउंड को जो है कहते हैं, कॉमन नेम इसका अगर मैं दूं, ट्राई इथाइल एसीटल्डिहाइड। ट्राई इथाइल एसीटल्डिहाइड जो है इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा। अब प्रोडक्ट जो है कैसे लिखेंगे, पहले रिडक्शन कर लें। रिडक्शन कैसे करेंगे, ये CH2, ये सारा पीछे वाला हिसाब किताब एज इट इज। CH2 CH3 ये एज इट इज, CH2 CH3 एज इट इज, CH2OH। एक तो हमेशा अल्कोहल बनेगी, ये अल्कोहल बन गई। साथ एसिड कौन सा बनेगा, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, C डबल बॉन्ड ONA, ये साल्ट बनेगा आपके पास। तो ये प्रोडक्ट जो है इनकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो गई। अगर अब भी किसी को कन्फ्यूजन है या कोई किसी का कोई सवाल है कैनिज़ारो रिएक्शन के हवाले से, वो डिस्कस करें। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से शाबाश। सर इसका नेम जो होगा वो टू इथाइल टू मिथाइल ब्यूटानॉल होगा। दोबारा बताएं, टू नाम नाम इथाइल टू दोबारा बताएं। मिथाइल ब्यूटानॉल। टू इथाइल, टू मिथाइल ब्यूटानॉल। बल्कि किसका नहीं किसका सर किसका ये दोनों प्रोडक्ट का, इथाइल है। जी अल्कोहल जी, का। टू टू डाई इथाइल, टू टू डाई इथाइल ब्यूटानॉल। हाँ, टू डाई इथाइल। देखना लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें आप। जी जी सारी सर, मैं कार्बन एक जैसी ये हैं, ये लगा। लॉन्गेस्ट चेन आपके पास आ गई। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, चार कार्बन वाले अल्कोहल है ब्यूटानॉल, टू के ऊपर जो है इथाइल, टू के ऊपर इथाइल। तो टू डाई इथाइल ब्यूटानॉल जो है इस कंपाउंड ब्यूटानॉल। का। ओके सर, थैंक अच्छा, यू। पेपर के अंदर जो है ना अक्सर वो देता है ट्राई इथाइल एसिटल्डिहाइड, या आपको ये कंपाउंड भी दे सकता है वो, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया। तो इन तीन मिथाइल की वजह से इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। क्या हो गया, तीन मिथाइल है ना, ट्राई मिथाइल। और एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है मेरा बच्चा, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो है इस कंपाउंड का। तो पेपर के अंदर जो है अक्सर वो नाम देते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर देंगे तो स्पेस ज़्यादा ज़्यादा लेगा। इसीलिए जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि नाम दे पेपर के अंदर आपको। तो अगर आपको ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, ये कॉमन नेम है आपके पास। अगर आयुपैक नेम दें 1 2 3, तो टू डाई मिथाइल प्रोपानल जो है इस कंपाउंड का आयुपैक नेम होगा। लेकिन मोस्टली जो है बुक में जब भी हम इसको देते हैं, हम खुद भी पेपर में इसको देते हैं, तो हम इसको प्रेफर करते हैं ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड के लिहाज से दें, ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हों ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये तीन कंपाउंड देते हैं मोस्ट कॉमन, जो कि आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, बेंजेल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, बेंजेल्डिहाइड। और ट्राई मिथाइल या ट्राई इथाइल एसिटल्डिहाइड, अभी जो मैंने बताया 1 2 3, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड जो है ये भी आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। यहाँ पे CH3 है, ढूंढने का मतलब है CH3। तो ये तीनों कंपाउंड जो हैं इनके नाम आपको आने चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, तीनों कंपाउंड आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो देते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास हेलो फार्म रिएक्शन। तो ये भी साथ ही गिरा देता हूँ। हेलो फार्म रिएक्शन, बड़े मसले आते हैं इस रिएक्शन के अंदर बच्चों को, कि हेलो फार्म रिएक्शन किसी समझ नहीं आती। अभी देखते हैं कि हेलो फार्म रिएक्शन जो है उसको कैसे टैकल करना है हमने। अच्छा, हेलो फार्म रिएक्शन जो है, R C डबल बॉन्ड OCH3। हेलो फार्म रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप जो है उसका होना जरूरी है। कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ जो है CH3 का होना जरूरी है। कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ CH3 का होना जरूरी है, तो वो कंपाउंड हेलो फार्म रिएक्शन देगा। CH3 डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो आपके पास हेलो फार्म रिएक्शन नहीं होगा। जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये कंपाउंड हेलो फार्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा।
पेंटानोन जो है मैंने लिख दिया, जल्दी से बता दो मुझे, क्या ये कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? 7 लोगों का है, बाकी तो सारिया कह रही हैं कि सर नहीं नहीं नहीं, तायरा कह रही है नहीं, कोई जो कहे देगा। तो ये नहीं देगा आपको। कंडीशन आपने पढ़ ली कि कौन कौन से कंपाउंड जो है आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे, जिसके साथ CH3 डायरेक्टली कनेक्ट हो, किसके साथ? कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो मिथाइल कीटोन जो है आपको, मिथाइल कीटोन जो है आपको, वो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो देती, हेलो फॉर्म रिएक्शन जो है वो देती है। मिथाइल कीटोन्स, कीटोन्स। इसमें आप करते क्या है, अगर जनरल रिएक्शन देखें, आप इस कंपाउंड का जो है वो रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हेलोजन के साथ। किसकी मौजूदगी में मेरा बच्चा? बेस की मौजूदगी में। अब प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन है। होता क्या है इस रिएक्शन में, अगर हम मैकेनिज्म देखें, ये जो हाइड्रोजन है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ये 1 बाय 1 जो है ये रिप्लेस होते हैं इस हेलोजन के साथ। और CH3 की जगह CBr3 बनता है आपके पास, CBr3। ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं इस वाले हेलोजन के साथ। या आसान तरीके में बताऊं मजीद प्रोडक्ट लिखने का, वो क्या है कि आप इस बॉन्ड को जो है यहाँ से कट कर दें। इस बॉन्ड को जो है, ये मिथाइल वाला जो बॉन्ड है, इसको यहाँ से कट कर दें। कट कर दिया। कट करके जो है इस वाले प्रोडक्ट को, इस वाली साइड को, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो CHBr3, या यहाँ पे चूंकि आपके पास एक्स है, एक्स को हमने मेंशन नहीं किया, हेलोजन को, कौन सा हेलोजन हम ले रहे हैं? ब्रोमीन ले रहे हैं या आयोडीन ले रहे हैं? ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन ले रहे हैं तो हमारे पास आयोडोफॉर्म जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ये कंपाउंड जो है हमारे पास बनेगा, ये मेजर कंपाउंड है। बाकी इस ग्रुप का क्या होगा? यहां से जब मैंने बॉन्ड को तोड़ा दो हिस्सों में, इस ग्रुप का तो मैंने बना दिया ये वाला प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट जो है इसका क्या बनेगा? इसका साल्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जो है ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। साथ आपके पास क्या बनेगा? NaX बनता है आपके पास। उस साथ आपके पास मेरा बच्चा बन जाता है वाटर। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनता है इस रिएक्शन का। एक सेकेंड बस मुझे दे दें, समझ नहीं आया बच्चा क्या लिखा है आपने? CH3 से आया, क्या आया? अच्छा, तो प्रोडक्ट जो है, ये दो प्रोडक्ट जो है ये तो आपको आने चाहिए लाजमी। पेपर के हवाले से जो है, पेपर के हवाले से मैं बताता हूँ सवाल यहाँ से आता क्या है, कौन से कंपाउंड जो है फॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन से नहीं देते। मोस्टली जो है ये सवाल आपके पास आ रहा होता है। वो कंपाउंड जो है 3 4 दे देते हैं और आपसे पूछते हैं क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। तो पहला केस, ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और प्रोडक्ट जो है उनमें क्या बनेगा आपके पास? इस कंपाउंड के जो है प्रेसिपिटेट वो बन जाएंगे आपके पास। ये मेजर प्रोडक्ट है आपके पास। और इस प्रोडक्ट को लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आप एग्जैक्टली यहाँ से इसको काटना है, अल्फा मिथाइल जो है, अल्फा मिथाइल, इस बॉन्ड को दरमियान में से काटना है, इस कार्बन को कन्वर्ट कर दे इस वाले प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ से जो है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका साल्ट जो है वो आप बना दें। सर रिपीट कर दें, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ भैया। रुकिए, मैंने ये बताया कि ये आपके पास जनरल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O इस कंपाउंड का अगर आप हेलो फॉर्म रिएक्शन करें तो आप उसमें डालते हैं हेलोजन, ब्रोमीन और आयोडीन डालते हैं बेस की मौजूदगी में। प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने बताया आपको, कि प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है कि आप इस वाले बॉन्ड को यहाँ से कट कर दें। कंडीशन मैंने पहले बताई कि कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे, जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ जो है CH3 डायरेक्टली कनेक्शन में होगा। तो आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को यहाँ से कट कर देना है। इस वाली CH3 कार्बन को, एक कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन को कन्वर्ट कर दो CH, यहाँ पे जो भी हेलोजन होगा, ब्रोमीन है तो Br3 बन जाएगा, एक्स कॉमन जनरल फार्मूला लिख रहे हैं हम तो X3 आ जाएगा आपके पास। बाकी यहाँ पे क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O इसका साल्ट बनाना है आपने, हमेशा साल्ट बनाना है इस वाली साइड का, हमेशा क्या बनाना है? साल्ट। साल्ट कैसे बनेगा? ये ग्रुप यहाँ पे आ गया, ONA आपने लगा देना है, ONA जो है उसमें आप लगा देना है। साथ आपके पास जो है NaX बनेगा, और साथ जो है आपके पास वाटर जो है इसकी फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास सिंपल हेलो फॉर्म रिएक्शन के हवाले से।
हेलोफॉर्म रिएक्शन। पहला केस तो मैंने बता दिया कि अल्फा मिथाइल जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। दूसरा केस बताने लगा हूं, मिथाइल कीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है रिदा? एसीटोन जो है ये कंपाउंड है आपके पास। सर कार्बोनिल की दोनों तरफ 2 मिथाइल। हाँ, ये एसीटोन है आपके पास, कॉमन नेम एसीटोन है। जी। आईयूपैक नेम जो है इस कंपाउंड का वो प्रोपानोन है, प्रोपानोन है। मिथाइल कीटोन जो है उस कीटोन को बोल रहे हैं जनरल मिथा एसिड। अच्छा, एसीटोन भी जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। आप मिथाइल कीटोन में बता रहा हूँ, सिर्फ उस कंपाउंड को कहेंगे जिसमें यहाँ पे कुछ भी लगा हो, यहाँ पे जो है CH3 जो है वो लगा हुआ आपके पास। इस कंपाउंड को मतलब एक जनरली जो मिथाइल है होना कहते हैं मिथाइल लाजमी है। कीटोन, मिथाइल कीटोन जनरली इसको कहते हैं। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। चले। जी जी सर। अच्छा जी। सर फिर ये दोनों ही देंगे ना, एसीटोन और ये हाँ, प्रोपानोन? एसीटोन भी देगा आपके पास, एसीटोन भी देगा। अभी मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बताने लगा हूँ। एसीटोन भी आपके पास जो है अल्फाम ओके सर। रिएक्शन देगा। सर सेकेंडली हम आ जाते हैं अल्कोहल के थैंक यू। ऊपर। चलें पहले पूछ लेता हूँ सवाल। ये कंपाउंड जो है मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये कंपाउंड एलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से। यस या नो? एलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? रिदा कह नहीं देगा, जल्दी। देगा इरम, आगे। देगा देगा, शाबाश। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में से सिर्फ और सिर्फ, एल्डिहाइड में से सिर्फ और सिर्फ एसिटेल्डिहाइड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। जितने भी एल्डिहाइड हैं उनमें से कौन सा एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है मेरा बच्चा? एसिटेल्डिहाइड, या जिसको आप कहते हैं एथानल, एथानल। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के यहाँ पे क्या है, CH3 जो है वो कनेक्ट है आपके पास, CH3 कनेक्ट है। जो मैंने कंडीशन बताई थी, कार्बोनिल के साथ जो है CH3 अगर लगा हुआ है तो वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो एथानल जो है एसिटल्डिहाइड ये देगा। एल्डिहाइड में से सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्या नाम पूछता हूं, आपने बताना है, क्या एसिटोफिनोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? हस यस या नो बस। क्या एसिटोफिनोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? जल्दी से बताना है। अब एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आरफा कह रही है यस, मोना कह रही है यस, शाबाश। सालिया यस, बाकी शाबाश, यस। तो एसिटोफिनोन जो है ये स्ट्रक्चर है आपके पास, अल्फा मिथाइल मौजूद है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। चलो, दो की आगे समझ। तीसरा केस, अल्कोहल के पास आते हैं। अल्कोहल, इसको समझते हैं, इसमें मसले आते हैं आप लोगों को, मसले आते हैं और फिर क्लास में जो है आप उल्टी सीधी चीजें पढ़ा देते हैं। जल्दी जल्दी जो है मतलब नहीं पता लगता, इंसान है कोई नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन अब आपने सही करना है। अल्कोहल के केस में देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल को। क्या सारी प्राइमरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देती हैं? प्राइमरी अल्कोहल, दो का केस हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं मेथनॉल, पहले हम देखते हैं, चलें एथेनॉल का देखते हैं पहले केस, फिर मैं एथेनॉल का भी कराता हूँ, दोनों कराता हूँ। इसमें आपने डाला ब्रोमीन, इसमें आपने डाला NaOH। अच्छा, ये समझना है आपने मेरा बच्चा, ये जो ब्रोमीन है ये अल्कोहल कौन सी है? एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, सही है, प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास। एथेनॉल कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास। ये जो ब्रोमीन है ना आपके पास, ये जो ब्रोमीन आपने डाला हुआ है, ये ब्रोमीन जो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है। जैसा कि हमने पढ़ा पोटाशियम डाइक्रोमेट, KMnO4। तो ब्रोमीन जो है ये भी आपके पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो है कंपाउंड यूज होते हैं।
तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है अगर आप उसमें अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल, और अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं रिएक्शन करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो मेरे पास बच्चा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2OH। ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी मैं ऑक्सीडेशन करने लगा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? शाबाश, माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन। एनीवन इन द क्लास, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, किसी को नहीं आ रहा? गौर से। शाबाश, वल्लीना शाबाश। मेरा बच्चा अगर नहीं नहीं, देखो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन, तो ये रिएक्शन को कहाँ पे रोक देगा? सिर्फ एल्डिहाइड पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा बच्चा ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं एक ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दूं ऑक्सीजन के साथ, और एक दो कार्बन वाला जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH जो है मेरे पास बनेगा, और इस कंपाउंड को आप कहते हैं एसीटल्डिहाइड, या आप कहते हैं इसको एथेनॉल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये बन रहा है दरमियान में पहले, तो इसमें अल्फा मिथाइल मौजूद है, तो इसीलिए जो है आप कहते हो एथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो अल्कोहल के हवाले से जो है हमने बात की। सबसे पहले अल्कोहल के हवाले से हमने बात की प्राइमरी, क्या प्राइमरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देती है? हमने देखा एथेनॉल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देती है। क्यों एथेनॉल जो है, क्यों इथाइल अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देती है? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्रोमीन अगर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल को ये किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? इस प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब क्या एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है? देता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 जो है वो कनेक्ट है। तो आप इस बॉन्ड को यहां से तोड़ें, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? ये मिथाइल वाली जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमेशा किसके अंदर? हेलोफॉर्म के अंदर। CH ब्रोमीन डाल रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म बन रहेगा आपके पास। तो सेकेंडरी अल्को प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमने देखा कि एथेनॉल जो है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमने देखा एथेनॉल जो है वो आपके पास क्या करती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो देती है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिटल्डिहाइड जो है उसकी वो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो देता है। क्या क्या प्रोपानॉल जो है वो भी सर हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी? CH3CH2OH। चैट बॉक्स में बताना है आपको क्या लगता है, क्या, सॉरी, CH3CH2, प्रोपानोल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है मैंने लिखा है। प्रोपानोल, वन प्रोपानोल जो है क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी कि नहीं देगी? वन प्रोपानोल, सोच समझ के बताना है आप लोगों को। सोच समझ के बताना है, सोच समझ के बताना है। शाबाश। नहीं 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 नहीं, शाबाश। ये नहीं देगी क्योंकि ब्रोमीन ये प्राइमरी अल्कोहल है। जरा इसकी करो ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या बताया था? यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है, दो हाइड्रोजन एक यहाँ से रिमूव करना है, और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट करना है? डबल बॉन्ड के अंदर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2, ये सी, ये सी, इसके साथ एक H रह गया, ये एक H रह गया, और एक क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये चीज रह गई। अब ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे करने हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो? डबल बॉन्ड। दो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे ना, ये वाला और ये वाला, दो रिमूव कर दिया तो ये कंपाउंड बना, प्रोपानल बना आपके पास। क्या प्रोपानल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है मेरा बच्चा? नहीं देता। क्यों नहीं देता? हमने कंडीशन पढ़ी, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा होना चाहिए? CH3 लगा होना चाहिए। यहाँ पे CH3 नहीं है, CH2 है। इसीलिए वन प्रोपानोल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। आप आप बच्चों को पढ़ाते हैं मैथ FSC के अंदर कि मेथनॉल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन
मेथनॉल जो है, चलो बता दें जल्दी से, मेथनॉल जो है हेलो फॉर्म रिएक्शन देगी कि नहीं देगी? शाबाश, जल्दी से बताना है। मेथनॉल हेलो फॉर्म रिएक्शन देगी कि नहीं देगी? जल्दी जल्दी से। आरफा कह रही है, अलीना कह रही है कि नहीं देगी, इरम कह रही है नहीं देगी, अलीना कह रही है नहीं, आरफा नहीं, इरम नहीं, रुकैया नहीं, रिदा नहीं। शाबाश, नहीं देगी बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बनेगा। शाबाश, वही रूल सर, अप्लाई करें। जी जी, जी जी पूछे। सर, सारे हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग होंगे या सिर्फ ब्रोमीन के केस में आप नहीं ब्रोमीन देंगे? और आयोडीन जो है मतलब आयोडीन। मोस्ट कॉमनली देखा गया है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। फ्लोरीन भी काफी हद तक मैंने पढ़ा है कि फ्लोरीन भी यूज होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट सारी जो है ऑक्सीडाइजिंग की प्रॉपर्टीज में रखती हैं, होती है इनमें। अच्छा, तो ये इसलिए आप पढ़ते हैं ये रिएक्शन जो मेथनॉल है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन आपको नहीं देता, एथेनॉल जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। तो वाइवे के अंदर जो है, जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो सवाल जो है सिंपल सा आपसे पूछा जाता है कि आप हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल, कि एक आप किस तरीके से जो है एथेनॉल और मेथनॉल में जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगे। एक तरफ वो कहेगा एथेनॉल और दूसरी तरफ कहेगा मेथनॉल, इसमें डिस्टिंग्विश करें। काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे बता सकते हैं तरीके, लेकिन आप हेलो फॉर्म रिएक्शन जो है वहाँ पे लाजमी दीजिएगा कि हेलो फॉर्म जो है ये नहीं देता, एथेनॉल नहीं देता, मेथनॉल नहीं देता, एथेनॉल जो है हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल का केस देख लिया। अब यही रूल जो है आप सेकेंडरी अल्कोहल पे अप्लाई कर लें। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में देख लेते हैं, यही रूल अप्लाई होगा सेकेंडरी अल्कोहल। चलो मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल लिख देता हूँ अपनी मर्जी से, कोई भी, CH3, CH2, CHOH, CH3। सबसे पहले ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में पहले ये बता दें, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव यू व्हाट? अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्रोडक्ट बनता है? जल्दी से बता दें, ये हम पढ़ चुके हैं। अलीना शाबाश। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव यू, शाबाश आरफा। दो, जल्दी जल्दी से बताओ निकम्मो, जल्दी जल्दी से बताओ। ये हम बहुत डिटेल से जो है रुकैया ने बता दिया। शाबाश अलीना, मूना, शाबाश रिदा, शाबाश, कीटोन बनेगा। तो ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसकी जो है ब्रोमीन, वही ब्रोमीन आपने ऐड करना है या आयोडीन आप ऐड करना है, इसमें NaOH डालें। ब्रोमीन स्टिल वही प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है ये आपके पास। तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, वही तरीका कार अप्लाई करना है जो वहां पे मैंने बताया बताया प्राइमरी अल्कोहल के केस में। ऑक्सीजन के साथ वाले हाइड्रोजन को जो है छुट्टी करा दो एक, इसको यहाँ से दुड़कियां लगवा दो, और एक जो कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बन, इसी हाइड्रोजन को जो है आपने भगाना है यहाँ से। इन दो हाइड्रोजन को यहाँ से भगाओ, आपके पास क्या बनेगा? CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, सी आ गया आपके पास एज इट इज, ये CH3 आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O आ गया, बॉक्स का बॉन्ड पूरे करने हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। ये क्या बनी आपके पास? कीटोन, कीटोन बनेगी। अब कीटोन ये बन रही है तो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे मिथाइल मौजूद है, तो ये कंपाउंड जो है एलोफॉर्म रिएक्शन देगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, CH Br3 बनेगा आपके पास, और ये वाला जो हिस्सा है आपके पास इसका साल्ट बन जाएगा, ONA जो है ये बन जाएगा। मेरा एक सवाल है, काफी हद तक आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसके हवाले से, हेलोफॉर्म रिएक्शन के हवाले से। क्या तमाम सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगी? यस या नो? क्या तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगी या नहीं? इरम कह रही है नहीं, आरफा कह रही है नहीं, अलीना कह रही है नहीं, और कोई यस वाला नहीं है? शाबाश, मिसाल के तौर पे, शाबाश, सही आंसर किया आप सब ने ही कि नहीं देंगी। मिसाल के तौर पे मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल अभी आपके सामने लिखता हूँ, CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3। इसमें आपने ब्रोमीन ऐड किया,
इसमें आपने NaOH ऐड किया, स्टिल मेरा बच्चा ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि OH इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो आपके पास मौजूद है, सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास। तो इसकी ऑक्सीडेशन करें, इस हाइड्रोजन को भगाएं, इस हाइड्रोजन को भगाएं, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, ये वाली कार्बन C डबल बॉन्ड O के कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली कार्बन CH2 CH3, ये पेंटानोन जो है वो बन रही है आपके पास, और ये पेंटानोन जो है, थ्री पेंटानोन जो है वो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देती। तो इसीलिए जो है ये आपने ध्यान में रखना है कि तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देती। हेलोफॉर्म रिएक्शन के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, अगर किसी का कोई सवाल है रिलेटेड टू हेलोफॉर्म रिएक्शन, मैंने कोशिश की जितना इसमें आपको ज़रूरी समझा वो बता दिया। अब ये आप ताकि मसला ना बने कभी। हाँ, क्लियर है, सबको क्लियर है हेलोफॉर्म? MCQs आता है, यहाँ से MCQs आता है लास्ट में, वो नाम देगा आपको कंपाउंड के, कंपाउंड के नाम देगा, थ्री पेंटानोन, टू पेंटानोन, एसिटोफिनोन, ऐसे कंपाउंड जो है आपको देगा, बेंजोफिनोन, ऐसे कंपाउंड जो है वो आपको देगा। क्योंकि स्ट्रक्चर की जगह नहीं होती पेपर में, उन्होंने जो है जगह बचानी होती है, तो वो नोमेनक्लेचर नाम देते हैं, इसीलिए जो है मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया है ताकि आप जो है कर सकें। एज ओवर टेस्ट, मोना कह रही है कि सर कोई टेस्ट ले लें इसमें से, हेलो फॉर्म में से, चलो टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। हेलो फॉर्म देगा कि नहीं देगा? अब कहेंगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। जब आप टेस्ट का कहते हो तो मेरे जहन में ऐसे सवाल आएंगे ना, जो पढ़ा दिए उसमें से तो नहीं पूछूंगा। शाबाश, इरम कह रही है देगा, शाबाश। सारे जो हैं अपने ओपिनियन जो है रखे हैं यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपके सबके आंसर होते हैं। रीना यस, शाबाश, सब ने रखने अपने ओपिनियन जो है यहाँ पे। रिदा कह रही है देना चाहता है, इरम कह रही है देना चाहता है। मुना कहाँ गुम हो गई हो? कह रही थी ना टेस्ट ले लिया, मैंने टेस्ट ले लिया। लीना भी कह रही है यस, सादिया भी कह रही है यस। पर के साथ डायरेक्ट मिथाइल है, नहीं देगा, इसकी ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगा है। मोना कह रही है नहीं देगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड नहीं बनता। इसकी ऑक्सीडेशन तुमने क्यों करनी है मोना, इसकी ऑक्सीडेशन क्यों करनी है? यस, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़ा नहीं है कि देगा कि नहीं देगा। हाँ ये देखो ना, सर फिर इसकी रिडक्शन करवा के एसिटाल्डिहाइड बनाए तो फिर देगा ना। रिडक्शन कर रही हो इसकी जो है, हमारा इसने कहाँ बिगाड़ा है? यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं हमारे पास जो इसकी रिडक्शन करे। तो जिसने कहा देगा वो कह रहे हैं वो गलत है, जो कह रहे हैं नहीं देगा वो तो किसी ने नहीं कहा, जिसने कहा उसने रीजन सही नहीं दी। तो मेरा बच्चा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, दिमाग भी थोड़ा सा खोलो। एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेस पड़ी है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन साल्ट और रिएक्शन। वाटर भाग के बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, एल्डिहाइड कीटोन जो है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। आप लोग सारे देख रहे थे मिथाइल यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस ग्रुप को क्यों भूल गए? ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस डाली हुई है, मिनट में साल्ट वाटर बनेगा। ये तो मिनट में जो है फॉर्म रिएक्शन हो गई नहीं। हाँ, तो अब कौन कह रहा है कि पूछ, मुला कह रही है कि सर आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया आपने। अब जब आप खुद ही कहते हो कि सर टेस्ट ले लें, जब टेस्ट होता है तो फिर PPSC का पेपर भी आउट ऑफ कोर्स ही आता है हमेशा, कभी आउट ऑफ कोर्स ही देते सर हैं। वैसे आपने
वो ग्रिग्नार्ड पढ़ा के भी इतने बड़े बड़े कीड़े वाले स्ट्रक्चर दिए थे, वो भी ऐसे ही थे, वो ऊपर से गुजर गए थे। ऊपर मेरी से तो आज कैसे तक वो गुजरे? असाइनमेंट पूरी नहीं हुई। ऊपर से कैसे गुजरे? सर उसमें भी आपने एक फंक्शनल ग्रुप का बताया था, और उसमें फिर असाइनमेंट में दो दो फंक्शनल ग्रुप दिए थे। उसकी कोई समझ नहीं थी कि पहले किसको उड़ाना है और किसको लगाना। तो वो असाइनमेंट आपने करके दी थी? सर एक किया था उसमें से, बाकी दो तो आज तक नहीं हुए मेरे। हाँ तो वो करके भेज देते हैं ना, सही गलत बच्चा जो भी था, करेक्शन आपकी हो जाती 1 मिनट के अंदर जो है। आपने भेजे नहीं तो करेक्शन आपकी नहीं हुई। उसमें भी जो है मेरे बच्चा, सर मैंने भी की थी एक एसिडिक। असाइनमेंट, उसमें से 2 गलत थे, एक ठीक था। हाँ, जिसने भेजी थी ना, उनको जो है वो उसी टाइम मैंने चेक करके जवाब आंसर भी दिया था और बताया भी था कि ग्रिग्नार्ड नहीं रीजन। नहीं सर, आपने एक असाइनमेंट दी थी, उसकी करेक्शन नहीं करवाई आपने। चलो मुझे भेज दें, बाद में मैं करा दूंगा करेक्शन उसकी। ठीक। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है हमेशा एसिडिक प्रोटोन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमेशा एसिडिक प्रोटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटोन है ना, उसको पकड़ेगा हमेशा। आप इसलिए तो देता सर हूँ कोई उल्टे कोई से भी उल्टे दो उल्टे सवाल दो इसीलिए देता हूँ कॉम्बिनेशन ताकि हो। आप थोड़ा सा जो है मेहनत करो, जाके कुछ सर्च करो, कुछ पढ़ो जाके। अब जो पढ़ा रहा हूँ वही दे दूँ, वो तो सारे 2 मिनट में कर लोगे। अब सर वो तीन एग्जाम्पल थी, उसमें से एक तो हो गई थी, दो का ही बस यही नहीं समझ आ रही थी कि उसका प्रोटोन पहले एसिडिक है या प्रोटोन, फिर एसिडिक प्रोटोन पे अटैक होता है बच्चे, एसिडिक प्रोटोन तो बता रहा हूँ ना। आप उस टाइम अगर भेजते, जिन लोगों ने मुझे, बल्कि 5-6 लोगों ने सर भेजा था। भेजा था उसमें से एक ठीक था मेरा। दो दो का आपने कहा था कि ये नहीं सही। हाँ तो रीजन नहीं बताई थी। चलो बता सर उसको देता हूँ। समझ नहीं आई थी, अभी आई है। अब आ गई है। जी सर। चलो, आ गई है तो दोबारा बता देता हूँ, ये देखो इधर। ग्रिग्नार्ड की केमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है, एज अ बेस भी एक्ट करता है। डुअल प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। ये जो कार्बन है, ये अल्काइल पार्ट जो है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है, बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। इस कंपाउंड में ये जो हाइड्रोजन है आपके पास हाईली एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके पास। लेस एसिड है एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड। अगर आप कंपैरिजन करेंगे HCl H2SO4 नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये वीक है। जो मिनरल एसिड है आपके पास, मिनरल एसिड कौन कौन से? HCl H2SO4 HNO3 H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आसान अल्फाज में वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक के। लेकिन ऑर्गेनिक में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड समझे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने देखना है कि ये नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकलेगा। सिंपल जो है हाइड्रोकार्बन जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। ये बताया था आपको जब मैंने बताया था रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन, वहां पे मैंने समझाया था। वहीं से ये सवाल दिया था आपको, थोड़ा सा जहन यूज करते हैं ना, फिर हो जाता है। चलो, ये हो गया, आगे चलते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो बताए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। बल्कि आगे चले लेते हैं, अब काफी देर हो गई है। और किसी का सवाल नहीं है? चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद साइनाइड आयन। साइनाइड आयन के साथ जो है रिएक्शन कैसे होगा? अब सारा इसमें वो बेसिक ही है, इसमें कोई जो है। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये कौन से रिएक्शन देते हैं, किस टाइप के रिएक्शन देते हैं? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड कौन से रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या मेरा बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ABCD। रिदा, शाबाश। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मोना कह रही है सर ये कभी भी नहीं याद आता, बस पेपर में याद आएगा आपको। अलीना शाबाश, आरफा शाबाश, शाबाश। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देते बच्चा। रुकैया, देखो ना, अभी अभी देख लो यहाँ पे।
कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कैसे देते हैं अभी देख लो, अभी देख लो समझ आ जाएगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, हमेशा कार्बोनिल कार्बन जो है, ये वाली जो कार्बन है एक्ट करती है एज अ व्हाट, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, किसमें, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, बल्कि यहाँ पे देख ले मैकेनिज्म, इसने अटैक किया, ये प्रोडक्ट जो है ये स्पीशी आपके पास बनी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमेशा, पहला स्टेप जो है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन के अंदर, वो होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हमेशा क्या होगी, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होगी, जो भी इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा ओ नेगेटिव ही बनेगा। ओ नेगेटिव क्या करेगा, हमेशा हाइड्रोजन पकड़ लेगा, और आपके पास ये कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको आप बोलते हो सियानोहाइड्रेट। अब जरा रुकैया स्पेशल आपके लिए, न्यूक्लियोफाइल जो है मेरा बच्चा वो ऐड हो रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, किसी ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर रहा। न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे आपके इस प्रोडक्ट के अंदर जाके क्या हो गया, ऐड हो गया रिएक्टेंट के अंदर। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, इसीलिए जो है इन रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो हो गया क्लियर। तो सियानोहाइड्रिन जो है ये बनेगा आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड थोड़ी सी टेक्निकल है। हाँ हो गया सर जी, सर जी। जहाँ पाई बॉन्ड होगा, हाँ पूछो पूछो, वहाँ हमेशा एडिशन होगी। नहीं, नहीं, रिदा जो है ना बड़ी टेक्निकल सवाल पूछती है, कह रही है कि सर जहाँ जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा हमेशा वहां पे एडिशन होगी। हाँ भाई, हमेशा नहीं होगी। एग्जाम्पल। सर वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब हमने वो अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ा था ना, तो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन का हमने मेजर वहां पे पढ़ा था ना, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो डिफरेंस होता है उस बिना पर हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो डायरेक्ट ये समझ आता है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो एडिशन का मेरे जहन में अब ये नहीं आता है, तो ये चीजें हमेशा ऐड कर रहा होता है कार्बोनिल अपने साथ, इसकी वजह से ये एडिशन है, या दूसरा ये कि इसके अंदर पाई बॉन्ड की मौजूदगी है। और ये चीज हमने अल्कीन अल्काइन में पढ़ी थी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वो जो है एडिशन को प्रेफर करते हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इसमें हम ये चीज प्रेफर करेंगे। अब मुझे जरा ये क्लियर करते हैं, अगर आपको समझ आई है मैं क्या पूछ रही हूँ। एक दफा दोबारा बता दें, मैं दोबारा जो है आपका सवाल हजम कर लूँ इतनी देर में। पहले 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 तो मैं आपका आंसर कर लूँ, एक मिनट पहले, पहले आपने पूछा क्या हर वो कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड होगा, जिसमें पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड है आपके पास, क्या वो हमेशा एडिशन देगा? मेरा आंसर है नहीं। एग्जाम्पल, ओके सर। अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर आप बेंजीन की बात करें, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड मौजूद है। बेंजीन जो है आपके पास वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है मेरे बच्चे, एडिशन रिएक्शन नहीं देती। तो हर वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, ये कंपल्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एडिशन ही देगा, वो सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है। पहला सवाल का आंसर तो ये हो गया। दूसरा सवाल अब पूछे आप, अब क्या सर पूछ रही हैं? सर बेंजीन का तो मतलब अलग सी केस है ना, उसमें रिंग शिंग और बाकी चीजें आती हैं। मतलब मैं सेपरेट बॉन्ड, जिस तरह कंजुगेशन में हम स्टडी कर रहे होते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड, इस हवाले से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने बताया ना, पहला तो हमारा होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, इसमें कार्बोनिल के केस में एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं। जो सेकंड स्टेप हम कह रहे हैं ना कि ये न्यूक्लियोफिलिक तो है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, मैं ये पूछ हम्म। रही हूँ कि ये जो एडिशन हो रही है इसके अंदर, वो कार्बोनिल सेंटर की वजह से हो रही है, हाँ या कार्बोनिल कार्बन पे ही हो रही है ऑक्सीजन का बच्चा जो एडिशन, पाई जो बॉन्ड जो है। जो जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है? सर उसकी पोजीशन कार्बोनिल है ना एडिशन की, हाँ, मैं ये पूछना ये चाह रही हूँ कि वो जो हमारे पास ऐड हो रहा है प्रोडक्ट, उसकी एडिशन की जो रीजन है वो कार्बोनिल का पाई बॉन्ड ही है उसकी एडिशन। कार्बोनिल का पाई क्योंकि हमने बॉन्ड। पाई बॉन्ड में, कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने हाँ अल्कीन और अल्काइन में जो कॉन्जुगेट बॉन्ड पड़े हुए हैं, यहाँ पर एडिशन
ड्यू टू पाई बॉन्ड होती है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, ये पाई बॉन्ड है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, और ये जो पाई बॉन्ड है आपके पास, डेफिनेटली ये टूटेगा, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। अब चूंकि न्यूक्लियो, आप यहाँ पे देखिए ना, देखिए दो तरह की होती है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, या तो सब्स्टिट्यूशन होगी या एडिशन होगी। सब्स्टिट्यूशन तो आप तब बोलेंगे जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है किसी ग्रुप को रिप्लेस कर रहा हो। यहाँ पे जो रिप्लेस कर रहा न्यूक्लियोफाइल है किसी ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि इस कार्बन पे आके जो है पक्का पक्का आगे बैठ गया है, इस कार्बन पे आके ऐड हो गया है। ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं सिंपल अल्फाज में, हाइड्रोजिनेशन। जैसे ये हाइड्रोजिनेशन आप पढ़ते हैं, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करते हैं, आप कहते हैं कि हाइड्रोजिनेशन जो हो गई है, एडिशन हो गई है आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, चूंकि वो ऐड हो रहा है जाके कार्बन के ऊपर, उस कार्बन के ऊपर चूंकि पाई बॉन्ड भी मौजूद है, ये पाई बॉन्ड जो है, अच्छा हमेशा जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वीक बॉन्ड जो है वही टूटता है आपके पास। यहाँ पे सिग्मा भी है, पाई भी है, तो पाई बॉन्ड जो है वो डेफिनेटली वो टूटेगा आपके पास, और इंटरमीडिएट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप, हमेशा आपने फर्स्ट स्टेप को देखना है। पहले स्टेप की बेस पे जो है आप कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो कौन सा है, हमेशा मैकेनिज्म के हवाले से फर्स्ट स्टेप की बेस पे आप कहेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, रिएक्शन जो है वो कौन सा है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस जाके ऐड हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। एडिशन। सर बस यही मैं कह रही हूँ कि हम यही कंक्लूड करेंगे ना कि पाई बॉन्ड की ब्रेकेज से ही ये चीज ऐड हो रही है, तो वही रीजन बन रहा है इसका। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एडिशन, एडिशन के लिए जरूरी है कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो। अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो फिर एडिशन कैसे होगी? कार्बन पागल हो जाएगी, हाँ जी, पांच हाँ जी, बॉन्ड बस ये नहीं, है। कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बना सकती ना बच्चा, चार ही बनाती है। जी सर, अच्छा, थैंक यू। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये सियानोहाइड्रिन है आपके पास। सियानोहाइड्रिन उस स्पीशी को बोलते हैं जिसमें एक तरफ सियानो ग्रुप लगा हो, एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो। ये आपके पास सियानोहाइड्रिन है। अच्छा, जब भी आप यूज करें बेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन कंडीशन को बोला जाता है ऑर्गेनिक के अंदर बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और जब भी आप एसिड यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन कंडीशन को बोला जाता है मेरा बच्चा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। पहले जो है मैं छोटा सा एक रिएक्शन आपको लिखवा दूं, सिंपल सादा सा रिएक्शन है। देखें, जब भी आप नाइट्राइल ग्रुप की जो है सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप जो है, जब भी आप इस ग्रुप की जो है मेरा बच्चा एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है वो करेंगे, जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, सियानो ग्रुप जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सल ग्रुप के अंदर। सी एन ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सल ग्रुप के अंदर। मींस जब भी आपको सियानो ग्रुप या नाइट्राइल कंपाउंड को कन्वर्ट करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, आप ये कंडीशंस जो है यूज कर सकते हैं, और इन कंडीशन को क्या कहा जाता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये अब आपने याद रखना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जिंदगी में जब भी सी एन को कन्वर्ट करना हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, सियानो ग्रुप को जब भी आपको कन्वर्ट करना हो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, आप क्या करो? आप आंख बंद करके जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो उस ग्रुप की। ये याद रखना है। दोबारा आ जाओ स्लाइड्स पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, हाइड्रोलिसिस जो आपने बताई ये दोबारा बता दें। एसिडिक बताइए, एसिडिक बताइए, बेसिक नहीं बताइए अभी। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये बताया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये बताया कि सी एन ग्रुप जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बेस की मौजूदगी में क्या होगा? बेस की मौजूदगी में क्या होगा आपके पास? बेस की मौजूदगी में आपने नहीं पढ़ी अभी तक, ना ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में जो है ऐसा कोई रिएक्शन है। बेस की मौजूदगी में आपके पास क्या बनेगी? आपके पास कीटोन जो है उसी की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन जिससे सियानोहाइड्रिन बना था उसी के अंदर जो है दोबारा टूट जाएगा। वही रिएक्शन है इसमें जो है। बेस है, इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, ये स्पीशी बनी, नेगेटिव चार्ज यहाँ से वापसी आएगा, सी एन जो है यहाँ से छुट्टी कर जाएगा, आपके पास कीटोन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सियानोहाइड्रिन जो है एसिडिक बेसिक कंडीशन में देती है कीटोन, एसिडिक कंडीशन में देती है कार्बोक्सिलिक एसिड।
थर्ड कंडीशन, सियानोहाइड्रिन जो है जब आप उसका रिएक्शन कराएंगे रेने निकल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मीन हाइड्रोजिनेशन करनी है, अब आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है। बल्कि मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ कि जब भी आप सियानो ग्रुप की जो है आर सी एन की जो है, जब भी आप, बल्कि सिंगल ऐसे ही लिख देते हैं, आर सी एन की जो है, जब भी आप हाइड्रोजिनेशन करेंगे, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है इसमें कोई भी जो है, आप हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड करें। हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे? इस हाइड्रोजन को यहाँ पे डालें, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे डालें पहले। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड के अंदर। आर सी डबल, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया ये नाइट्रोजन। आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया। स्टिल इस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है, स्टिल अनसैचुरेशन मौजूद है। आप क्या करें? एक एक हाइड्रोजन जो है मजीद इसके अंदर ऐड करें। इसको यहाँ पे ऐड करें, इसको यहाँ पे ऐड करें। डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के अंदर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2NH2। तो सियानोहाइड्रिन जो है जब आप उसकी क्या करेंगे? हाइड्रोजिनेशन करेंगे, आपके पास अमीन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ से अमीन जो है उसकी फॉर्मेशन। तो H2 ऐड करने का तरीका, ये रिएक्शन मैंने बता दिया, सादा सा रिएक्शन है। यही चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यही चीज़ जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो उसे देखिएगा। H2 है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर दोबारा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये देखिए CH2NH2 जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो गई। तो जी नेट चला गया दरमियान में। मोबाइल पे जब मैंने ऑन किया, मोबाइल पे भाई की कॉल आ गई है, और वाईफाई जो है आई स्लो है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, अब इसकी समझ आ गई है आपको इस रिएक्शन की, या कोई सवाल है या कोई मसला है आपको इसमें? CN ग्रुप में जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके पास अमीन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इस रिएक्शन में? सिंपली जो है एक हाइड्रोजन आपने यहाँ ऐड करें, एक यहाँ ऐड करें, एक यहाँ ऐड करें, एक यहाँ ऐड करें, 4 हाइड्रोजन आपने ऐड करने, और आपके पास ये प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा आपके पास। कोई मसला नहीं है? चलो, जी सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है। चलो, सर हमेशा प्राइमरी बनेगी अमीन इसके अंदर? CN के साथ तो प्राइमरी अमीन ही बनेगी। सियानो ग्रुप के साथ हमेशा प्राइमरी अमीन ही बनेगी। अच्छा जी। सेकेंडली, अभी तो कुछ और भी थे, लेकिन आपको एक रिएक्शन और करा दो इतनी देर में, क्योंकि मीटिंग जो है वो फिर एंड होने वाली है। एसीटाल फॉर्मेशन जो है इसको करा देता हूँ पहले। एसीटाल फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। ये आपके पास जो है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, लेट्स सपोज कीटोन है, ये आपके पास कीटोन है। इस कीटोन में एसीटाल फॉर्मेशन के अंदर आप करते क्या है? आप दो अल्कोहल जो है वो ऐड करते हैं, टू इक्विवेलेंट जो है वो अल्कोहल के ऐड करेंगे। मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, ROH। टू इक्विवेलेंट आप अल्कोहल लेंगे, रिएक्शन होगा आपके पास एसिड की मौजूदगी में। हमेशा एसीटाल फॉर्मेशन हमेशा एसिड की मौजूदगी में जो है वो की जाती है। अब प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं? प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट लिखने से पहले मैं बता देता हूँ कि सिलेक्शन को आपने करना कैसे है, आसान अल्फाज में। ये CH3 आपके पास एज इट इज, ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये CH3 एज इट इज। इसी कंपाउंड को मैंने दोबारा लिखा। यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ ROH। मेरे पास दो अल्कोहल के मालिक्यूल है, एक ये हो गया और एक मेरे पास हो गया ये वाला ROH। तो प्रोडक्ट लिखने का सादा सा तरीका बताने लगा हूँ, इसी को अप्लाई करेंगे तो दुनिया जहां का कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया जाए आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट? एसीटाल फॉर्मेशन में हमेशा एक तो बनेगा वाटर। वाटर कैसे बनेगा? इस अल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन, इस अल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन, और इस कीटोन का ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये तीनों मिलके बना देंगे वाटर। ठीक हो गया, पहला काम तो यही करना है। इस अल्कोहल का H, इस अल्कोहल का H, और ये ऑक्सीजन वाटर जो है आपने रिलीज कर दिया। वाटर रिलीज कर दिया, मैं इन बॉन्ड को जो है यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये हाइड्रोजन मैंने निकाला, ये ऑक्सीजन मैंने निकाला, और ये हाइड्रोजन जो है ये मैंने निकाल दिया। सही है, यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। वाटर मैंने बना के निकाल दिया। अब आगे क्या करना है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आपके पास मौजूद है, ये डबल बॉन्ड।
इस डबल बॉन्ड को यूं समझ लो, आपने बिल्कुल यूं है ना, यूं आपने इसको यूं कर देना है बस। यूं है ना आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट, आपने इनको डबल बॉन्ड को जो है दरमियान में से यूं पकड़ के यूं कर देना है, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। कैसे ऐसे करना है, मीन्स ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको खोल के जो है कैसे कैसे लिखना है आपने, इसको जो है यहाँ से इधर ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, और इस वाले को भी जो है सिमिलरली ऐसे ही खींच के क्या करो, इसके साथ अगर आप जोड़ोगे तो ये आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। एसीटाल इसको बोलते हैं। कीटोन से बन रहा है तो कीटाल, एल्डिहाइड से बन रहा है तो एसीटाल। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात की जाए, वो कहता है कि सिर्फ एल्डिहाइड एसीटाल फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अगर हायर लेवल पे देखा जाए तो एल्डिहाइड के भी कीटाल देता है और कीटोन भी जो है, दोनों ही रिएक्शन देते हैं। तो आप जो है हायर लेवल पे देखें, बल्कि आप खुद सर्च कर लें, एल्डिहाइड भी जो है ये रिएक्शन देता है और कीटोन भी ये रिएक्शन देती है। तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास। मिसाल के तौर पे चलें, ऊपर वाले कंपाउंड का जो है अगर आपने प्रोडक्ट, बल्कि मैं अब आपको एक आध टाइम प्रैक्टिस के सर तौर पे, जी 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 जी, सर एसीटाल और साइक्लिक कीटाल दोनों सेम चीजें होती हैं? चलो मैं असाइनमेंट देने लगा था, अब आपने दे दिया, पहले पूछ लिया, चलो ये आ गया। मैं वही लिखवाने लगा था, चलो। CH3OH, ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन अगर आपने करना है, इस कंपाउंड का रिएक्शन करें एसिड की मौजूदगी में, प्रोडक्ट लिखें अपने तौर पे। असाइनमेंट में मैंने देना था वैसे, लेकिन अब आपको वैसे ही कर लें इसको, जल्दी से करा देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये एज इट इज आएगा बॉन्ड। ये इस डबल बॉन्ड को, ये कीटोन है ना आपके पास, साइक्लोहेक्सानोन है आपके पास, साइक्लोहेक्सानोन है। सर एसिटाल कहीं से, एल्डिहाइड से या एल्डाल, दरअसल में ना ये होता ये है कि एल्डिहाइड अगर आप लें तो बनता है आपके पास एसीटाल स्टार्ट में। अगर आप कीटोन लें, जैसे ये आपके पास कीटोन है, तो उसको बोलते हैं हम कीटाल। दो टर्मिनोलॉजी में वो यूज की जाती है, एक की जाती है कीटाल और एक की जाती है एसीटाल। अगर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कीटोन है तो कीटाल पढ़ा जाता है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है तो एसीटाल जो है उसको पढ़ा जाता है। अच्छा, अब इस कंपाउंड का जो है अगर आपने प्रोडक्ट लिखना है तो वही तरीका जो आपको पहले बताया, इस ऑक्सीजन को यहाँ से भगाओ, दो हाइड्रोजन को भगाओ, इस दोनों बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ऐसे करके लिख दो, ये लिख दिया आपने। और यहाँ पे जो है OCH3 आपके पास लग गया, और यहाँ पे भी जो है आपके पास OCH3 जो है आपके लग गया। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। इस प्रोडक्ट को भी जो है आप कीटाल कीटाल कहेंगे, क्योंकि कीटोन से बना है। अगर आपको पेपर में दिया जाए एसीटाल, तो आपने एसीटाल जो है उसी को सेलेक्ट कर देना है। तो वहां पे बैठ के जो डिसीजन लेना है कि वो क्या चाह रहा है आपसे।